अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक सर इरशाद। हम बुरे हमें तस्लीम। फिल बदी है, गलती हो जाए तो माजरत। हम बुरे हमें तस्लीम, तुम कहो तो बुरा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक हिंदी में है, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे अपना रिएक्शन देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नबी समझा के क्या गए हमको शुएब जमाई, सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है। खोपड़ी के दरवाजों को खोलिए। मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। अब पहले क्या है, हिंदुस्तानी या पहले दोनों मुसलमान? ये क्या बात पहले? कि जब शरीयत की बात होती है तो खामखा मनुस्मृति की बात ना करो। हिंदू मनुस्मृति को त्याग चुका। आप कंफ्यूज ना करिए सब्जेक्ट को। शरीयती की बात करिए, मनुस्मृति का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मर्द कहीं के जाहिल आदमी हो एक नंबर के। चुच्चू पार्टी कैसे धोने हैं तुम्हें? जाहिल आदमी हो एक नंबर के। भाषा की मर्यादा रखी जाए। गुप्तन कैसे साफ करनी है? नहीं, आई ऑब्जेक्ट। मैं नहीं सिखाऊंगी तुम्हें। कुरान में साफ लिखा है, गुस्ल पढ़ लो। और नहीं आता तो भाड़े के बाराती हैं, अपने अब्बा से पूछ लो और अपनी बहनों से जाओ। देखिए, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। बज गया तबला तबेले में, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सदा फलक, पहले आप हिंदुस्तानी हैं या पहले आप मुसलमान हैं? मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मैं शान और फख्र से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मेरा सवाल है, पहले आप भारतीय हैं या पहले आप मुसलमान? मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, मेरा सवाल ये है, आपका जो मन हो, आप आजादी है इस देश के अंदर, आपका जो मन हो वही बोलिएगा। आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? जी देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मैं इंडियन मुस्लिम, आई एम प्राउड ऑफ दैट। पहले भारतीय है, पहले मुसलमान है। क्या मतलब है? मेरा धर्म आता है। ये सवाल से आप क्या किया? क्या मेरे सवाल का मतलब क्या है? सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के बाद आगे की कहानी शुरू होगी। सायदा जी, आप मतलब पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में है। पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में है, यही समझू मैं इसको? मैं मुसलमान भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ। बिल्कुल, आप दोनों हैं। आप पहले क्या है? जैसे मैं पहले भारतीय हूँ, आप पहले क्या है? क्या भाई पाकिस्तानी हो? क्या हो तुम? देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हुआ है ना। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ये कोई शब्द ही नहीं है। आप पहले मुसलमान है, पहले भारतीय है। मैं चौथी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपका जवाब समझ जाऊंगा। ये कैसा सवाल हुआ? मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। अब पहले क्या है, हिंदुस्तानी या पहले मुसलमान? ये क्या बात? पहले क्या है? देखिए, मैं मुसलमान पैदा हुई थी और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। क्या सोच है रे तेरी? अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तानी मुसलमान जी, एक मैडम बात, सवाल सुनिए। ये जो मकबूल भट्ट को जिसने फांसी दी थी, उस जज की हत्या हुई नीलकंठ गंजू की, क्या वो जायज थी? और क्या उसी संदर्भ में अब जिसने हिजाब पर ऑर्डर दिया उसकी भी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, क्या वो जायज थी? क्या आपको लगता है ये गलत था और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताज़ीरात हिंद होनी चाहिए? देखिए, जो जजेस ने हिजाब का फैसला लिया उनको धमकियां आई, ठीक है। जिन लोगों ने उन जजेस को धमकियां दी उनको अरेस्ट भी तो किया गया। उनको अरेस्ट किया गया और उन जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया और उनको सिक्योरिटी मिल भी जाएगी। लेकिन भारतीय मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कब सिक्योरिटी मिलेगी? अमीश देवगन जी, रोज हिंदुस्तान के मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, सिक्योरिटी कब मिलेगी? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? रिजवान अहमद, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं। गजब बेइज्जती है। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया इनके हिसाब से वो इस्लाम नहीं। दूसरी बात, जब भी आप किसी मान्यता, किसी सोच को में बदलाव करना चाहते हैं या उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो हर धर्म, हर मजहब में उसका विरोध करने वाले लोग होते हैं अमीश भाई। और जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ बोलेगा उसको ये इस्लाम का दुश्मन समझेंगे, उसको ये मुनाफिक कहेंगे, उसको ये कादियानी कहेंगे। और जो मुसलमान इनके खिलाफ बोलेगा उससे ये ज्यादा नफरत करेंगे बनिस्बत किसी भाजपा के या किसी यहूदी के या किसी ईसाई या हिंदू के। तो ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है। जी
डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई बात खत्म करने दीजिए, बात जी खत्म जी करने जी जी दीजिए। तस्लीम नमानी फिर डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है, तो ये अपने दांत किटकिटा के रह जाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में आपने इनको 50% छूट दे दी, ये कर्नाटका के जज को दौड़ा दौड़ा के बंगलौर की सड़कों पे मार देंगे, बता रहा हूं मैं। बेशरम कहेंगे, बदमाश। कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू डिसेंट भी हमको दिया है। हाँ, राइट टू डिसेंट दिया है, लेकिन राइट टू मर्डर नहीं दिया है। सुनिए, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, राइट टू डिसेंट दिया होगा, राइट टू मर्डर नहीं दिया किसी ने, राइट टू टेररिज्म किसी ने नहीं दिया। बना रखा है और वो सजा मिलनी चाहिए। ओके रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड, क्विक रिप्लाई 50 सेकंड। मनुस्मृति से नहीं चलेगा ना, मनुस्मृति से तो चल भी नहीं रहा है, शरिया से आप लोग चलवाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है चल नहीं पा रहा। अमीश भाई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अमीश भाई, एक तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जब शरीयत की बात होती है तो खामखा मनुस्मृति की बात ना करो। हिंदू मनुस्मृति को त्याग चुका, आप कंफ्यूज ना करिए सब्जेक्ट को, शरीयती की बात करिए, मनुस्मृति का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई, रहमानी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टरेट हैं, कट्टरता पर इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल और जवाब जरूर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछिए आप। 1 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि हिजाब का जिक्र कुरान में है, इस मारे हिजाब के लिए ये लोग टीवी पर आके उसकी बहस कर रहे हैं क्योंकि कुरान में जिक्र है। जरा रहमानी साहब से यह पूछिए कि तल्लाक़ बिद्दत का जिक्र तो कुरान शरीफ में नहीं था, तो फिर 1 साल तल्लाक़ बिद्दत के लिए क्यों आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और क्यों बहस करी और क्यों कट्टरता दिखाई? हिजाब का तो है ना, बिद्दत का तो नहीं था, उसके लिए क्यों लड़े? तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड, ठीक है, 30 सेकंड रिस्पॉन्ड तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी बोलिए, जवाब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके, शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं। शोएब जमाई जवाब देना चाहते हैं इस बात पे। 40 सेकंड शोएब जमाई। देखिए, मैं रिजवान अहमद और ये अमीना शेरवानी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि ये इस्लामिक स्कॉलर है और इनको इस्लाम का नॉलेज बहुत है। और मैं जवाब दे रहा हूँ। अमीना शेरवानी जी ने भी बहुत सारे इस्लाम के बारे में सवाल पूछा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए साहब कि इस्लाम में गुस्ल और वुजू के कितने फर्ज हैं और क्या क्या है, सिर्फ इतना बता दीजिए, जो बेसिक है, सिर्फ इतना बता दीजिएगा तो मैं मान लूंगा कि आप पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर हैं। हिजाब का जिक्र कुरान में है, इसलिए हिजाब कर रहे हो, तल्लाक़ बिद्दत क्यों कर रहे थे? गुस्ल के और वुजू के फराइज बता दीजिए, गुस्ल के और वुजू के 4 फराइज बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने इस्लाम और कुरान को पढ़ा है, वरना आप झूठे हैं। और ये जो अमीना है, क्या नाम है, शेरवानी, ये सब भी झूठी है। इनको ना गुस्ल का पता, ना वुजू का पता। बंद रखो तो और टेप बांध लो इसके ऊपर। हमारे नबी समझा के क्या गए हमको, शुएब जमाई, सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है। खोपड़ी के दरवाजों को खोलिए। और अल्लाह से डरो तुमने कुरान की तौहीन की है। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको अपने वजू का धोना नहीं सिखाए तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी टीवी चैनल पर। मैं मर्दों को वजू का नहीं धोना सिखाऊंगी, मैं मर्दों को सिखाऊंगी कि वजू कैसे की जाती है। बदतमीज मर्द कहीं के तुम्हें चुच्चू पाटी कैसे धोने हैं, तुम्हें भाषा की मर्यादा रखी जाए, गुप्त अंग कैसे साफ करने हैं, मैं नहीं सिखाऊंगी तुम्हें। कुरान में साफ लिखा है, गुस्ल पढ़ लो और नहीं आता अपने अब्बा से पूछ लो और अपनी बहनों से जाओ। देखिए मुझे लगता है पराई औरत से ये मत पूछो तुम्हारे अंगों को कैसे धोना है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लोना। देखिए अब मेरी जानकारी से उसके बाद तुम जिंदगी भर वुजू करने के लायक नहीं रहोगे। क्या मतलब आवश्यक था इसको लाना? और एक महिला से जब इसके बारे में पूछा गया, रिजवान अहमद 20 सेकंड। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा या भाजपा को लाएगा या मुनाफिक को लाएगा, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं।
अरे भाई नहीं आता, सीधा ठीक सवाल है। अरे तुम्हें तो हिजाब आता का है ना, जिक्र इस्लाम कुरान के में बारे है। वुजू के मेरी फराइज और नजर से गुस्ल अगर के इस्लाम फराइज को बता दो पूछो, बेटा, मैं हाँ तुमको बताता मान हूँ लूंगा कि बताता तुमने हूँ कुरान बताता पढ़ी है। हूँ बताता वरना हूँ तुम झूठे हो। शोएब भाई बताता आज हूँ बताता expose हो हूँ गए हो। मैं बताता हूँ बता मैं दो। बताता हूँ मैं बताता हूँ वुजू और गुस्ल के क्या फराइज बताता हूँ बताओ। बताता हूँ। मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब, यह है तेरे सवाल का जवाब। गई जान झमेले में, बज गया तबला तबेले में, अरे बज साइदा फलक, क्या ये जो राइट टू डिसेंट है इसके अंदर मर्डर भी आता है, धमकियां भी आती है? राइट टू डिसेंट में राइट टू डिसेंट है, आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करिए, लेकिन धमकीबाजी मारना। राइट टू डिफेंड में मर्डर नहीं आता है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं रिजवान को काउंटर करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, जो लोग चेंजेस की बात करते हैं, उनको मुनाफिक बोलते हैं। ओके गौरव लेट साइदा फलक मेक अरे उससे तो हम डिसएग्री होते हैं ना, उससे तो हम डिसएग्री होते हैं। सवाल तो पूछिए, हमारा हक है जो कि हम कर्नाटक disagree हो। हाईकोर्ट का फैसला है वो मानेंगी या नहीं? ये आपके चैनल पे बैठ के बोल रही थी मैं फैसला नहीं मानूंगी। बताइए साइदा फलक। अरे गड़बड़ हो गई। मुझे 1 मिनट का टाइम। जी आपका वक्त है, बोलिए 30 सेकंड आपके पास। यहाँ पे मैं बात नहीं कर सकती अभी। नहीं मैं 1 मिनट से बात करूंगी, आप पैसा हुई है, मैं ब्रेक लेती हूँ थोड़ा 1 मिनट का। अच्छा अजान हो रही है तो आप थोड़ा रुक के बोलेंगे। प्रोविजन है। साइदा फलक, आप बात अपनी रख सकती हैं, अजान हो गई होगी तो आप अपनी बात तो रख सकती हैं। 10 सेकंड। अच्छा अभी भी नहीं आप रख पाएंगे अपनी बात को। अगर ये रफेल उड़ा रही होती, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये रफेल उड़ा रही होती तो प्लेन रोक देती क्या? मैं पूछ रहा हूं, ये बताइए अभी जी। रफेल उड़ा रही होती तो रफेल हवा में रोक देती है 1 मिनट के लिए। अच्छा यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें जो है वो मुझे समझ आई हैं, जो कि आजकल के हवाले से ना जैसा कि काफ़ी हद तक यूट्यूब पे या वैसे भी प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को उजागर किया जा रहा है, लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है, तो उस नॉलेज में भी एग्री करने वाले भी काफ़ी लोग हैं और डिसएग्री करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। तो हिजाब पे बात हुई तो हिजाब का जिक्र कुरान में आया तो मतलब वो रिजवान साहब मान रहे थे, ठीक है इसका मान आ गया तो मान लिया, लेकिन तलाक़ बिद्दत जो है वो उसका जिक्र कहीं कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है तो वो कहाँ से आ गई, और मतलब खुद से लोग दे रहे हैं चीज़ें ऐसी। तो शरीयत का जो नॉलेज है ना जी, उस पे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी या इंडियन मुसलमान हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं हमारे उलमा पे। आलिम दीन जो होते हैं उनसे इल्म लेते हैं, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, मतलब अपने मसलक को फॉलो करने वाले लोगों से इल्म लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। उसके अलावा ख़ुद से हमें कभी आज तक जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी जो यहाँ पे एक और चीज़ है कि हर तरह के लोग जो क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं, वो भी सारे काफ़ी हद तक जो है ना नॉलेज जो है वो या तो अपने माँ बाप से ले रहे होते हैं या फिर किसी न किसी हद तक किसी न किसी बंदे से ले रहे होते हैं। लेकिन जो रिलीजन है मुसलमान हैं या ईसाई हैं या यहूदी हैं, इनका ज़्यादातर दारोमदार जो है क्या कहते हैं कि इस इस्लामी या शरीयत, जो भी शरीयत है पुरानी, उसको अडॉप्ट करने का जो होता है ना मेन सोर्स उनका यही होता है। अभी किसी अच्छे आलिम को सुन लिया, कि किसी मतलब मस्जिद के आलिम को सुन लिया, या वो पादरी को सुनते हैं, या ज्यूश जो है वो उनका भी कुछ होता होगा खैर, क्योंकि तबलीग अभी भी जो है जो बाकी मज़ाहब हैं उनकी चल रही है, वो कुछ ना कुछ वक्त के हिसाब से कुछ ना कुछ बातें जो है वो बता रहे होते हैं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हर मज़हब जो है वो अपनी तरफ जो है वो लाने की जो है वो कर रहा है तगोदूद कोशिश। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये जो चीज़ें होती हैं जिनका नॉलेज नहीं होता हमारे पास, और वो बात करके मतलब बंदे को कंफ्यूज कर दिया जाता है। फिर ऐसा होता है कि जिनको पता ही नहीं होता। अब यहाँ पे जो बात हुई तलाक के बिद्दत की, उसका तो या तो अगर किसी को जवाब देना है तो वो ऐसे करेगा कि सबसे पहले तो वो बुक्स जो है जितनी भी हदीस की बुक्स हैं उनको खुद स्टडी करे,
या फिर किसी अच्छे आलम के पास जाए, बल्कि एक के पास नहीं 4-5 लोगों के पास जाए, उनके दलाइल सुने और फिर उसके बाद जो है वो फैसला करे कि मुझे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी और कैसे करके करनी है। इसी तरह कुछ बुराइयां जो है ना वो लोगों में पाई जाती हैं, ना कि शरीयत में होती हैं, और ना ही जो है वो, अल्लाह माफ़ करे मैं वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, कि बुक में होती हैं। कुरान में कुछ नहीं है इस तरह का, कोई भी सीन नहीं है। सारे जो लोग फॉलो करने वाले होते हैं वो उनकी खुद की जो है बनाई हुई कुछ चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती है, या इस तरह की एक्टिविटी अगर नहीं बनाई हुई भी ऐड होती है तो इस तरह की कोई हरकत कर देते हैं कि जिससे बाज़ औक़ात डायरेक्ट जो है ना वो सीधा लोग कहते हैं कि यार, जैसे कि वो पिछले दिनों जो है वो एक बंदा मैं सुन रहा था तो वो कह रहा था कि यार तुम वो मुसलमान ही था, मतलब वो कर रहा था, वो कह रहा था कि यार उस नबी को मानते हो जो सादिक और अमीन दुनिया में जिसका एक नाम है कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो ईमानदार थे, सबसे ज़्यादा नेक परहेजगार थे, तुम क्या हो? या तो तुम झूठे हो या तो तुम उनको फॉलो नहीं करते, ये दो बातें। तो ये चीज़ जो है ना ये मुझे अच्छी लगी कि अगर आप किसी उस ऐसे बंदे को मान रहे हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है, मतलब पूरी दुनिया में जिनका नाम है, ठीक है, ज़ातियात पे बात आ जाती है, पेट पे बात आ जाती है, और जब पेट पे बात आती है तो भाई वो क्या कहते हैं पापी पेट, और पापी पेट के लिए जो है ना जो बन पड़ता है किसी से वो बंदा अपना कर गुजरता है। 2 मिनट के अंदर वीडियो चूंकि लंबी हो गई है, 2-3 मिनट के अंदर मैं बात को थोड़ा ऐसे क्लोज करना चाहूँगा कि मेरा सारे का सारा जो वोट है, सारे का सारा साथ है इस डिबेट में वो रिजवान अहमद के साथ है। अब ये बात सुनकर मेरे बहुत सारे अपने इधर के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को सुनकर वो कहेंगे रिजवान अहमद इतना गलत बोल रहे थे, वो इतना कह रहे थे, हर बात को उलट बोल रहे थे और सर फिर उन्हीं के साथ दे रहे हैं या उनको ही कह रहे हैं, पता नहीं शायद व्यूज़ की खातिर या इनके कुछ दोस्त उधर हिंदू हैं उनका दिल रखने के लिए। लेकिन नहीं, मैं जो बात करने लगा हूँ इसका एक बहुत ज़्यादा एक ऑथेंटिक बात करने लगा हूँ, वो ये है कि रिजवान अहमद ठीक कर रहे हैं वहाँ ऑन द रिकॉर्ड बैठकर, ऑनलाइन बैठकर, सोशल मीडिया पर चैलेंज दे देते हैं जिनको जवाब देना। चैलेंज की बात नहीं है ये, चैलेंज वहाँ वो जो कह रहे हैं ना वो ठीक कह रहे हैं, फिर वो अधूरे इल्म की वजह से कह रहे हैं या अपने मुकम्मल इल्म की वजह से कह रहे हैं या फिर उनको जितना पता है उतना कह रहे हैं, लेकिन एक काम वो ठीक कर रहे हैं। वो क्या काम ठीक कर रहे हैं? वो आइंदा के लिए हर आने वाले मुस्लिम रहनुमाओं को एक दर्स दे रहे हैं, एक लेसन दे रहे हैं कि जब कभी दोबारा किसी डिबेट में जाना है तो ऐसे ही मुंह उठाकर फेस वॉश करके चाय का कप पीकर वहाँ नहीं चले जाना, बल्कि मुकम्मल आपने स्टडी करना है और आप कैसी डिबेट में जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आपको मुकम्मल अपने मज़हब के बारे में पता होना चाहिए, आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी सवाल आपके लिए वहाँ आ सकता है और वहाँ आपको लोग देख रहे होते हैं, आपको रिलीजन के एतबार से लोग देख रहे होते हैं कि आप मुस्लिम थे और आपको अपने ही अकीदे, अपने ही मज़हब का क्वेश्चन नहीं आया, उसका आंस नहीं आया, आप चुप हो गए। और ये एक तरह की ख़ास इनकी मेरे ख्याल में पटाई हो रही थी और ये होना चाहिए था। वो जो खतून हैं जो हिजाब करके बैठी हुई हैं उन्हें भी, उनके लिए भी ये ठीक है। अगर मैं ये समझता हूँ रिजवान अहमद या दीगर जितने भी लोग या यहाँ कोई बैठकर मुझे कोई क्वेश्चन करें तो मैं अपने मज़हब को इस तरह डिफेंड कर सकता हूँ कि वो बंदा, मैं उसे चुप करा सकता हूँ। और इसी तरह हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। वो जो बंदे उधर जाकर वो मौलाना साहब थे दाढ़ी वाले, अगर उनको दाढ़ी पर की हुई बात या उनको उनका लहजा या एक सामने अगेंस्ट एक फीमेल खतून थी जिन्होंने उन्हें कहा कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो उनको चुप कराना चाहिए था, ना कि झगड़े से, ना कि लड़ाई से, ना कि ओए कह के, ना कि बदतमीज़ कह के, स्टूपिड कहकर। बल्कि कुछ उनके पास अल्फाज ऐसे होते जो उनके अपने रिलीजन के होते, जो उस बंदी के रिलीजन के होते या फिर वो जो एंकर हैं उनके रिलीजन के होते, जो है वो सबसे मेन चीज होती है। जब आप किसी की बात को आप किसी हिंदू से मुनाजरा करने जा रहे हैं, आप उसको स्टडी करें, ना कि आप अपनी दलील देते जाएं। आप किसी क्रिश्चियन से बात करने जा रहे हैं, आप उसकी बुक की स्टडी करें, आप उसे बताएं कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं कर रहे। आप किसी पादरी के पास जा रहे हैं, आप किसी गोरे के पास जा रहे हैं, आप किसी भी रिलीजन वाले बंदे के पास जा रहे हैं, आप उसको पहले स्टडी करें। हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें जो उनमें और आप में कॉमन है वो कर रहे हो और झगड़े किस बात के।
एक्चुअली ऐसे ही तो नहीं ना, ऐसे ही लोग फेमस होने के चक्कर में इधर से एक कॉल आती है कि जी आपसे डिबेट है ऑनलाइन, आप फौरन ऐसे आप तो पार्टियां करना शुरू कर देते हैं कि मैं सोशल मीडिया में आने लगा हूँ, मेरे लोग मुझे लोग देखेंगे, मेरी फेस वैल्यू बन जाएगी, मैं टीवी पर आ रहा हूँ। और ये इन चक्करों में आप भूल जाते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं, आप बहुत सारों की वहाँ रुसवाई करने जा रहे हैं, आप बहुत सारों को डिग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। तो ठीक कर रहे हैं रिजवान अहमद, अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं, इन्हें ऐसे ऑपरेशन करते रहना चाहिए। अगर ये ऐसे ऑपरेशन करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाले बंदों को इस बात का पता होगा कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर किसी चैनल पर जाना है ना तो खूब तैयारी से जाना है। हाँ जी, इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।